जय हिंद योद्धास, दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका रहेगा करंट अफेयर्स का लेक्चर। वो आपका रहेगा पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे तो आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो आपके एसपीआई के लिए काफ़ी वास्ट है। अगर मैं करंट अफेयर्स पूरे एक दिन भी पढ़ाऊँ तो भी आपका वो कंप्लीट नहीं होगा, बट जो भी हमें लगता है, जो भी प्रोबेबल है, वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका पार्ट 1 है। तो सबसे पहला हमारा है कि वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन October 7। तो October 7 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये वर्ल्ड कॉटन डे जो है, इसका एक मोटिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। वो ऑब्जेक्टिव है कि टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द कॉटन सेक्टर अमंग पीपल। यस, एंड अभी ये कॉटन आ गया यहाँ पे वर्ड, तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र में भी कॉटन प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है वो रीजन है आपका विदर्भ रीजन। अभी मैं विदर्भ रीजन की बात करूँ तो विदर्भ में कौन से आते हैं आपके, जैसे नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, ये सारे जो है ये महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आता है। विदर्भ रीजन जो है वो महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, एंड जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, अभी महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर है महाराष्ट्र का तो वो है आपका अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। उसके बाद में महाराष्ट्र के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं? तो महाराष्ट्र के नेबरिंग स्टेट्स है आपका पहला गोवा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा कर्नाटका, गुजरात एंड देन तेलंगाना। ठीक है, एंड अभी ये हो गया पूरा महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। अभी जो हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आपका गुजरात। ठीक है, उसके बाद में कॉटन है, तो कॉटन का इंडिया में जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी कॉटन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इंडिया में सबसे पहली कॉटन फैक्ट्री कोलकाता में सेटअप की गई थी 1818 में, वो बतौर फेल हो गई थी बाद में। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री जो है उसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। इसके नाम में ये कहा था, ये बॉम्बे में था, वो था 1854 में बनाया गया था। ठीक है, अभी देखो ये है सेकंड आपका अंशु मलिक। अंशु मलिक ये एक रेसलर है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि हुआ था नॉर्वे में। अभी यहाँ पे ये तो हो गया आपको क्लियर। अभी पढ़ते हैं थोड़ा नॉर्वे के बारे में। देखो आप जैसे अब लिंक लगा के पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेगी, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। ठीक है, अभी नॉर्वे जो है, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, एंड नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, मिडनाइट सन, एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो है आपका जापान। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं नोबेल प्राइजेस। आपने सुना होगा काफ़ी नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो ये नोबेल प्राइजेस जो है इनकी शुरुआत हुई थी 1901 से। ये जो नोबेल प्राइजेस का सिंबल ये है। ठीक है, ये जो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक बहुत बड़े दिग्गज थे, उनके नाम से ये प्राइज़ दिया जाता है। तो वो उसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। तो जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ कुछ सेक्टर्स में दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियो केमिस्ट्री एंड मेडिकेशन, उसके बाद में लिटरेचर एंड पीस एंड देन इकोनॉमी, इतने सारे सेक्शंस में आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2021 में किस किस को मिला। जो पीस है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, वो मिला मैरिया रेसा को एंड डिमिट्री मुरेटो को। इन दोनों को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला है। उसके बाद में जो लिटरेचर है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर वो मिला है अब्दुल रज़ाक। ये जो अब्दुल रज़ाक है ये है तांजानिया से। ठीक है, तांजानिया से। ये जो डिमिट्री मुरेटो है ये है यूएसएसआर, मतलब आपका रशिया। एंड ये जो मैरिया रेसा है ये है फिलीपींस। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड 89th एनिवर्सरी एट हेंडन एयरबेस। जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो रहता है आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि 1932 में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की, मतलब रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। मतलब बिफोर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और इंडियन एयरफोर्स वाज नेम्ड एज रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का मोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नभ स्पर्शम दीप्तम, मतलब टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, उसकी 89th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई हिंदन एयरबेस पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो की थी। ठीक है, अभी देखो, अभी आपका नेक्स्ट है कि इंडिया रैंक्ड 90 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अमंग 199 कंट्रीज। अभी ये व्हाट इज इट मीन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये रहता है कि कौन सी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो टूरिज्म के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो
बनाते हैं ये हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स अमंग 199 कंट्रीज में। इंडिया की रैंक आई है 90, उसमें से कुछ फैक्ट्स है। पहला रैंक है आपका जापान का, ठीक है। जापान की जो कैपिटल है वो है आपकी टोक्यो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आई है साउथ कोरिया एंड जर्मनी, ठीक है। उसके बाद में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन मरीन टाइम एक्सरसाइज मलाबार अलॉन्ग विथ नेवीज ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। अभी देखो, जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस का प्राइम मोटिव क्या रहता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जस्ट टू सिक्योर द बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्टेड एरियाज। उसके बाद में दूसरा रहता है कि दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करना, मतलब जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग करना थ्रू दीज एक्सरसाइजेस। मतलब वो फ्रेंडली नेशंस के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब जिसको युद्धाभ्यास कहा जाता है। तो वैसे इंडियन नेवी ने एक मरीन टाइम एक्सरसाइज है मलाबार, वो जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के साथ की थी, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइजेस कुछ और है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार जो है वो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। उसके बाद में आपकी सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण है नेपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्लिनेक्स है, SILNEX, स्लिनेक्स, वो है आपकी श्री लंका, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेस है और एक्स्ट्रा जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंडिया एंड यूएसए स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 इन अलास्का। ये जो दिख रहे हैं ये है फोटोग्राफ्स फ्रॉम इंडो यूएसए मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हुई थी अलास्का में, ठीक है। अभी इंडिया रैंक्स 101 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब एक पूरी ग्लोबल लेवल पे एक हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बनती है। उस हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के तहत इंडिया का जो रैंक है वो 101 आया हुआ है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब 101वें रैंक पे इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ पे न्यूज़ है हमारी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल इनॉग्रेटेड इन नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी विशाखापट्टनम, ठीक है। ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। तो उनके नाम से एक प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया गया है। वो प्रेरणा स्थल का नाम है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी ये जो है, अभी ये नेक्स्ट न्यूज़ आपकी, इंडियन आर्मी वॉन गोल्ड मेडल एट प्रेस्टिजियस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज विच वॉज हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक कैम्ब्रियन पेट्रोल नाम की एक्सरसाइज हुई थी, उसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज रहती है वो पार्टिसिपेट करती है और उसमें से भी जो कंट्री जीतती है उसको मिलता है गोल्ड मेडल। तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस एक्सरसाइज में, है ना, गोरखा रेजिमेंट शामिल हुई थी। नोट इट डाउन, गोरखा रेजिमेंट इस एक्सरसाइज में शामिल हुई थी। ये फोटोग्राफ्स है उस एक्सरसाइज से, ठीक है। अभी देखो, अभी बात करते हैं ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है, मतलब उसके बारे में न्यूज़ है। द परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन PATCOF हैज़ वोन द अर्थ गार्डियन अवार्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि जो ये नाम है परम्बिकुलम, वो उसने जीता है अर्थ गार्डियन अवार्ड, ठीक है। उसने जीता अर्थ गार्डियन अवार्ड। अभी बात यहाँ पे आ गई टाइगर रिजर्व्स की, तो ऑफकोर्स जो केरला में एक और टाइगर रिजर्व है, मतलब एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। और अभी ये तो हो गया केरला का। अभी बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व है, जैसे हो गया आपका ताडोबा, ठीक है, ताडोबा। उसके बाद में वैसे तो महाराष्ट्र में 6 है, बट उसमें से 2 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये जो है ये है मुंबई में, ठीक है। अभी नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 24। आई होप यू एवरी वन ऑफ यू नोज अबाउट यूनाइटेड नेशंस। अगर पता नहीं होगा तो हमारा एक स्पेशल लेक्चर होने वाला यूनाइटेड नेशंस पे, उसके बारे में सब बताया जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का डे सेलिब्रेट किया जाता है October 24 को, ठीक है। अभी यूनाइटेड नेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनाइटेड नेशंस में हमारे टोटल पूरे वर्ल्ड में से 193 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेटेड है, मतलब वो है यूनाइटेड नेशंस में 193, ठीक है। 193 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में से यूनाइटेड नेशंस में है, ठीक है। अभी देखो,
अभी है नेक्स्ट न्यूज़ आपकी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 गिवन टू रजनीकांत। अभी 2021 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत को दिया गया है। अभी बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो सबसे पहले दिया गया था 1969 में ऑन द नेम ऑफ दादा साहेब फाल्के। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, अब अगर आपको किसी ने पूछा तो हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आपको बताना आना चाहिए कि दादा साहेब फाल्के इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। एंड पहला अवार्ड अगर किसी को मिला होगा तो उनका नाम है देविका रानी। ठीक है, देविका रानी को पहला अवार्ड मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में। ठीक है, अभी इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड अग्नि 5 एट कलाम आइलैंड। ठीक है, इंडिया ने अग्नि 5 नाम का एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया है कलाम आइलैंड से। तो अभी तो कलाम आइलैंड जो है वो कलाम आइलैंड है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये लिंक लगा के जब आप पढ़ोगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी PDNS 2021 was inaugurated on October 28, 2021 by the Pune International Center। अभी ये जो पुणे इंटरनेशनल सेंटर में पुणे डायलॉग हुआ था ऑन नेशनल सिक्योरिटी, वहाँ पे जो भी पूरे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर चर्चा की गई थी, उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकाले गए थे। उसमें तो एक इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया गया है। उनका इनॉग्रल सेशन जो हुआ था वो हुआ था NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है आपके अजीत डोवाल साहब। ठीक है, इनके द्वारा वो इनॉग्रल सेशन हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हु इज NSA, हिज नेम इज अजीत डोवाल। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर। अभी ये जो है इसमें मणिपुर की कैपिटल क्या है आपकी, वो है इम्फाल। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसको आप 7 सिस्टर्स कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सारे की कैपिटल आपने पढ़नी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपके लिए नॉलेजेबल रह सकता है। ठीक है, अभी देखो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बनाया जा रहा है, ये आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY फॉर 4 months। अभी व्हाट डज इट मीन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? ये जो योजना है ना, जब कोविड का लॉकडाउन लगा था पहला, तो उस टाइम पे गरीबों को फ्री मुफ्त राशन देने के रिगार्डिंग ये योजना थी, उसको 4 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट यही है कि व्हाट डज इट मीन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी 26 मार्च 2020। तो 2020 से ये आपकी PMGKAY ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो वो स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में इंडियन नेवी फॉर्मली कमीशन्ड INS विशाखापट्टनम एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, शायद क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी का कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा शिप है जो नेवल डॉकयार्ड मुंबई से कमीशन किया गया है, तो उसका नाम है INS विशाखापट्टनम। ये जो है इसको डिस्ट्रॉयर क्लास है इसका। ठीक है, डिस्ट्रॉयर मतलब डिस्ट्रॉयर टाइप की सबमरीन है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर टाइप की शिप है। अभी देखो नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे ऑन November 20, बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा रिसीव्ड इंडियाज बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। अभी 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो जैसे आपका एक बन गया। उसके बाद में ओडिशा जो है, ओडिशा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट आता है, उसने जीता है बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। अभी बात करते हैं उड़ीसा की कैपिटल की, तो वो है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। अभी वर्ल्ड्स चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 20। ठीक है, 20 नवंबर को वर्ल्ड्स चिल्ड्रन यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और अभी बात मैं करता हूँ अगर इंडिया की, तो इंडिया में भी जो इंडिया नेशनल चिल्ड्रन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, अभी आपका है नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 16। तो ये लिख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रेस डे जो है November 16 को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, इट्स ए नेशनल प्रेस डे।
उसके बाद में रशिया रिसेंटली स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। अभी आपके लिए इसमें से इम्पोर्टेंट यही है कि S-400 हमने लिया हुआ है रशिया से, बस दैट्स इट, ठीक है। उसकी डिलीवरी हमें मिलनी स्टार्ट हो गई है, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही बनता है, S-400 रशिया से लिया हुआ है हमने। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसकी टोटल लेंथ है 340 किलोमीटर। इसके बारे में मैं खासियत बताता हूँ, जब कोई वॉर सिचुएशन आ जाए तो इसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट भी लैंड करवा सकते हो, ठीक है। दिस इज द ओनली एक्सप्रेसवे इन इंडिया जो दो पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पहला तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा एयर स्ट्रिप, ठीक है। इन दोनों पर्पज़ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे टुक हिज लास्ट ब्रेथ ऑन नवंबर 15, 2021, ठीक है। ये जो बाबा साहेब पुरंदरे है ये बहुत बड़े शिवशाहिर थे और उसी के ऊपर उनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन। अभी बात करते हैं सिविलियन अवार्ड्स की। सबसे पहले है आपका भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। उसके बाद में आता है आपका पद्म भूषण एंड देन आपका आता है पद्म श्री। तो अभी रिसेंटली कल बहुत बड़ा महाराष्ट्र को लॉस हुआ, सिंधुताई सपकाल जो है उनको भी अवार्ड मिला था पद्मश्री, तो उनकी डेथ हो गई कल, तो उनको अवार्ड मिला था पद्मश्री सिंधुताई सपकाल, ठीक है। तो ये जो अवार्ड की सीक्वेंस है वो आपको एक बार ध्यान में रखनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपका भारत रत्न आता है, उसके बाद में पद्म विभूषण आता है, उसके बाद में पद्म भूषण आता है, उसके बाद में पद्मश्री आता है। अभी बात करते हैं चाइना का स्पेस स्टेशन के ऊपर। तो एस्ट्रोनॉट वैंग येपिंग हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस, ठीक है। ये जो चाइनीज वुमेन है वैंग येपिंग एक एस्ट्रोनॉट थी, उन्होंने स्पेस में एक पहली चाइना से वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। तो अभी हु इज द फर्स्ट पर्सन हु वॉक्ड इन द स्पेस, तो उनका नाम था एलेक्सी लियोनो, ठीक है। उसके बाद में हु इज फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, उनका नाम था राकेश शर्मा। इवन ही वॉज फ्रॉम एनडीए ओनली, ठीक है। राकेश शर्मा जो थे वो एनडीए से ही थे। तो आपको जब राकेश शर्मा को पूछा गया था भारत कैसे दिखता है आपको ऊपर से, तो राकेश शर्मा ने बताया था सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स पार्ट फर्स्ट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड काइंडली नोट इट डाउन ऑल योर नोट्स, जस्ट आपको रिवाइज करनी है और नथिंग ऑल, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।